नहीं तो आप लोगों के बच्चों का भविष्य। हमारे साथी बाइक रैली में हमारे साथ हैं। बस यहाँ जो कि आज उस मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने 4000 किलोमीटर चल के साइकिल पे रैली की निकाली, अपने लोगों को जगाया। आज उनके जन्मतिथि पे हम बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। तो साथ पंडोरी गांव से ये यात्रा निकल के कुख्याल कठुआ शहीदी चौक कठुआ से होके काली बड़ी के रूप में लखनऊ जाएगी। आप सब लोग हमारा सहयोग दें। जय भीम, जय भारत। समाज पार्टी मानवर काशीराम जी, मानवर काशीराम जी, मानवर काशीराम जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। हमारा ड्रोन वाला बर्ड आपने कमेंट किया था कि नहीं होगा, लेकिन बार बार वो फिर चला जा रहा है। वो फिर बीच में कभी न कभी चलता रहता। हमने इस पर वो लिखा है कि हमने वहाँ की नोटिफिकेशन निकाले। डीसी साहब को भी हम मिले थे, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ आपको कंटिन्यू कर देते हैं तहसीलदार साहब, ये कैसे हो गया। ऊपर बात करने के लिए थोड़ा उस पर भी गौर करें। और इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको सीधा हमने जो प्राइम मिनिस्टर के नाम और एलजी के नाम, आपको चीफ सेक्रेटरी के नाम पर ये मेमोरेंडम 4 कापियाँ दे रहे हैं। काइंडली हमारे गरीब लोगों की सुनवाई के लिए इस मेमोरेंडम को आप उनके ऑफिसर्स तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि हमारे बहुजन समाज पार्टी का जो आज का प्रोग्राम है, हमने मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस पर आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है कि मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने 4000 किलोमीटर यात्रा करके ये सारा सफ़र बनाया है, उन्होंने आज दबे कुचले समाज को जगाया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बाहर निकाला, अपने जन जन तक पहुंचाया है। उनका जन्मदिन, उसके ऊपर हम लोगों को बधाई देने के लिए और उनको जगाने के लिए आज की रैली का आयोजन किया है। हम उसके साथ साथ आज एक संघर्ष यात्रा के रूप में हम एक मेमोरेंडम, जिसमें हमारे कश्मीर में हमारे जो मुलाजिम हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उनकी नौकरियाँ, उनको तनख्वाह 6-6 महीने से 9-9 महीने से बंद करके रखी हुई हैं। वो बेचारे संघर्ष पे है। हमारे डेली वेजर भाई जो आज संघर्ष पे है, पटवारी भाई हमारे मांगे लेकर के हड़ताल पे हैं। बहुत सारे और भी एम्प्लॉइज़ जहाँ पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजिम है वो हड़ताल पे है। जहाँ पंच सरपंचों को उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया, कंट्रैक्टर सिस्टम ला करके उनको बेकार करके अब तो बीडीसी के चेयरमैन जो है उनको भी बेकार करने का एक आर्डर निकाल दिया है। अब बिजली पे और 15% टैक्स जो पहली तारीख से लागू कर रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो इन्होंने म्यूनसिपल एरिया में अब गाँव में भी जाएंगे, ये सबसे पैसा लेंगे। मकान आप बनाएं, आपको बहुत सारी समस्या हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ यूपी बिहार वाली गवर्नमेंट जो है वो आपको कुछ भी, आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़त्म कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट 40% हो गई जम्मू कश्मीर में, नंबर 1 पे है इंडिया में। और घोटाले पे घोटाले, जितनी भर्तियां हुई हैं वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। क्योंकि इन्होंने जो एपटेक कंपनी हायर की है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, मुलाजमत के लिए, वो सारी एक करप्ट है। 5 स्टेटों में पहले ही वो बहुत सारी घोटाले अरबों रुपए का घोटाला कर चुकी है। यहाँ इसीलिए लाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो इन लोगों ने अपने पीछे लगा रखा है, उनकी भर्ती करवाए, उनसे हज़ारों लाखों रुपया लेकर के ये सारा यहाँ से इकट्ठा करके यूपी बिहार या बाकी स्टेट में ले जाएं और जम्मू कश्मीर के यूथ को नंगा करके वो चिल्ला रहे हैं। बहुत बुरी हालत में है। अभी आप देखें यहाँ के बहुत सारे लीडर जो बीजेपी से हैं, 15-15 आदमी जो एक भर्ती में जमा करवा, उन्होंने भर्ती करवा रखे थे। वो शहर
लिस्टें ही कैंसिल हो गई, क्योंकि इतनी करप्शन हुई थी। इन लोगों ने करप्शन करी थी। हमारे जो जितने घोटाले करने वाले हमारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो दूसरे लोग हैं, सारे बीजेपी में जाते हैं कि उनके पास एक जो बुरे काम हैं उनको धोने वाली, घोटाले धोने वाली मशीन है। जो बीजेपी ज्वाइन करता है वही उसके जितने भी कुकर्म हैं, जो गंदे काम है, सारे धुल जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप जागिए। बाबा साहब की मेहनत, मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष, बहन जी का संघर्ष आप देखें और उसके मुताबिक आने वाले वक्त में बीएसपी में हमारा साथ दे, आने वाली गवर्नमेंट में हमें बैठाएं, ताकि आपके दुख दर्द जो है, आपकी जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं उनको वापस, आपके टैक्स जो आप पे जजिया लगाए जा रहे हैं उनको वापस। जोधरा साहब, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में किस वजह से इलेक्शन जो है वो डिले किए जा रहे हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल सरासर उल्लंघन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को मान ही नहीं रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी नीति अलग है। रहा यहाँ तक ये जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, तानाशाही है। और यहाँ ये जो सिक्योरिटी है, ये कश्मीर में लाखों जो स्याह हैं, जो बाहर से सैर करने वाले लोग हैं, वो कश्मीर में पहुँच रहे हैं। यहाँ मिलिटेंसी है। जम्मू में कोई नाम और निशान नहीं है। सिक्योरिटी सिनेरियो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि इनको पता है कि अगर अब इलेक्शन होता है, बीजेपी का नामो निशान रहेगा, इनका चोपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये इनके लीडर वो पता नहीं किस ख्वाब में, हम 50 का आंकड़ा पास करेंगे, इनको गिनती करने में आ जाएगी कि कहाँ आप डूबे हैं, कहाँ आपका निशान रहेगा, यहाँ नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रहे। इसलिए इनको पोजीशन का पता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। ये सिर्फ पैसे लूटने से, सेंटर से हमारे जम्मू कश्मीर के नेता पैसे मंगवाने के लिए ये कर रहे हैं। कल मुझे एक पता चला रिलायबल सोर्सेज से कि एक एमपी को 3 करोड़ रुपया एक क्वार्टर का दिया, 2 करोड़ रुपया आरएसएस को दे दिया। ये हमारे लोगों का भला कब होगा? ये उन्हीं संस्थाओं को देंगे जो हमारे गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है और हम लोगों को आगाह करते हैं, अपील करते हैं, आइए साथियों, मिल करके आने वाले इलेक्शन में इनका लखनपुर से पार इनको भेजें और जम्मू कश्मीर में एक अच्छी सरकार जिसमें बहुजन समाज पार्टी आपके दुख दर्द को लेकर के उसमें बैठे, ये तहिया करे। आने वाले वक्त में बीएसपी को मौका दे। आइए मिल करके इस जो पूरी सरकार है इसको भगाएं। जय भीम, जय भारत।